हेलो एवरीवन। जैसे कि अभी हम लोग ने क्या देखा अब तक, हम लोग ने टॉपिक तो स्टार्ट कर दिया था पार्टीशन वैल्यू। हमने उसमें मीडियन के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था, बराबर है। फिर डेटा के बारे में पढ़ा, दैट इज टाइप्स ऑफ डेटा। देखो थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं नया चालू करने से पहले। मतलब एक मीडियन का डेफिनेशन देखा, दैट इज मिडल मोस्ट वैल्यू ऑफ अ गिवन डेटा। फिर हमने क्या देखा, टाइप्स ऑफ डेटा, दैट इज रॉ डेटा, अनग्रुप डेटा, ग्रुप डेटा। देखो जब भी आप अगला लेक्चर चालू करो, प्लीज़ पिछला 5 मिनट सिर्फ आपको पेज घुमाने हैं। आपके नोट्स इतने अच्छे बनने वाले, आप उसको देखो। तो अब जस्ट स्टार्ट ही हुई है हमारी जर्नी। तो देखो रॉ डेटा, अनग्रुप डेटा, ग्रुप डेटा। पिक्चर मेमोरी, रॉ डेटा एक सिंगल होता है रॉ, अनग्रुप डेटा एक्स आई एफ आई, बराबर है। उसके अंदर क्या है, क्लास नहीं है, दैट इज अनग्रुप डेटा। जब क्लास आ जाएगा तो उसको आप क्या बोलोगे, ग्रुप डेटा। क्लियर। अब उसके बाद हमने क्या देखा, रॉ डेटा का मीन मीडियन कैसे ढूंढते हैं, बराबर है। वो चीज़ हमने देखा, कौन सा, ऑड और इवन। प्लस उसके साथ में हमने ग्रुप डेटा जो होता है ना, उसका भी मीडियन निकाला था ना, ये रहा फॉर्मूला से, आपने स्टार्टिंग में देखा होगा, ये रहा। उसके अंदर भी हम लोगों ने सी एफ का एक अलग से एक अच्छा खासा एग्जाम्पल आ गया था, वो भी हम लोगों ने देखा, जिसके अंदर सी एफ दिया था, फ्रीक्वेंसी हमने उसको माइनस करके रिवर्स करके निकाली थी। क्लियर है। तो ये चीज़ देखी। अब देखो, अब हम चालू करते हैं पार्टीशन वैल्यू क्या होता है और उसके बारे में हम पढ़ना चालू करते हैं। अब देखो ये जो थियरी है, मैं क्या चाहता हूँ, आप मेरे एक्सप्लेनेशन के बाद प्लीज़ ये टेक्स्ट बुक की थियरी ज़रूरी एक बार ज़रा रीड कर लेना। देखो आप जब पढ़ाई करो तो प्लीज़ अच्छे से सब कुछ सीख के ले लो ना। मैं तो आपको बता ही रहा हूँ, तो मेरा काम क्या है, आपके लिए ईजी करना, लेकिन उसके बाद आप उसको किस लेवल तक लेके जाते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर। मेरे को आपको सिर्फ प्लस माइनस करके नहीं बताना, मेरे को रियल डेटा को आपको एक्सप्लेन करना है। जैसे कि मैंने आपको बोला था, दीवारों के कान होते हैं, बराबर, वैसे डेटा भी क्या होता है, कुछ बातें होती है डेटा की, डेटा भी कुछ बोलते हैं। वो क्या बोलते हैं उसको हमको महसूस करना है, उसके हिसाब से हमको उसका इंटरप्रिटेशन सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो अब देखो यहाँ पे जो मैंने आपके लिए नोट्स बना के रखे हैं, दैट इज पार्टीशन वैल्यू। यहाँ पे हमारा चैप्टर ऑलरेडी शुरू हो चुका है। पार्टीशन वैल्यू जो उसका नाम है ना चैप्टर का, उसका मतलब समझते। देखो क्या है, वैल्यूज विच आर डिवाइडेड इनटू रिक्वायर्ड नंबर्स ऑफ पार्ट्स। ये देखो, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पार्ट्स। पार्टीशन, पार्ट कर दो, मतलब क्या, मेरे को पार्टीशन बनाना है। मतलब अगर एक रूम है, उसके बीच में मैं एक दीवार डाल देता हूँ, या तो वुड से या तो जो भी ईंट से, तो और मैं उसको क्या करता हूँ, दो ऑफिस बना देता हूँ, दैट इज पार्टीशन। मैंने पार्ट कर दिया, तो उसके पार्ट कितने हो गए, दो पार्ट हो गए। मतलब कोई भी चीज़ को मैं जब पार्ट करता हूँ और उसको डिवाइड करता हूँ, दैट इज अकॉर्डिंग टू माई प्रेफरेंस। अब आप कितने पार्ट में डिवाइड करो वो आपके ऊपर है ना, तो उसको क्या बोलेंगे, पार्टीशन वैल्यू। अब इसके अंदर एक चीज इंपॉर्टेंट है, डेटा शुड बी आइदर इन असेंडिंग, इंपॉर्टेंट ये है, और आइदर शुड बी इन डिसेंडिंग। असेंडिंग मतलब छोटे से बड़ा, डिसेंडिंग मतलब बड़े से छोटा। अगर ये डेटा ऐसा अरेंज नहीं है ना, तो क्या हो जाता है, दिक्कत हो जाता है। क्लियर है। अब देखो पार्टीशन वैल्यू, पार्टीशन वैल्यू मतलब क्या। अब मेरी बात समझो, पार्टीशन वैल्यू के यहाँ पे हमारे पास चार टाइप है। कितने टाइप है, चार। पहला मीडियन, वो हमने ऑलरेडी कवर कर दिया। नेक्स्ट क्या है, क्यूटाइल। अब मैं ये चार्ट पहले क्यों नहीं बता, क्योंकि मीडियन आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, इसके लिए। अब देखो मीडियन आपका कवर हो चुका है। अब क्यूटाइल, डिसाइल और क्या है, परसेंटाइल। क्यूटाइल बोलेंगे तो क्या, क्वार्टर, मतलब डिवाइड बाय इनटू 4 पार्ट्स। इसको क्या बोलेंगे यहाँ पे, डिवाइड इनटू 4 पार्ट्स, दैट इज टर्म्ड एज क्यूटाइल्स। अभी आप समझ लो, मैं आपको लिखने को समय दूंगा, पूरा सब कुछ आपके स्क्रीन पे रखूंगा, टेंशन मत लो। फिर नेक्स्ट क्या है, डिसाइल। अब डिसाइल देखो क्या होगा, परसेंटाइल, डिसाइल। डिसाइल डिकेड बोलते हैं ना, वो 10 साल, 10 साल के अंदर पॉपुलेशन काउंटिंग होता है ना इंडिया में, दैट इज क्या होता है, सेंसस बोलते हैं जिसको। तो डिसाइल दैट इज क्या बोलते हैं, दैट इज 10 पार्ट्स। अब देखो इसके नाम के अंदर ही उसके छुपे हुए कितने पार्ट्स में डिवाइड होगा। अब देखो नेक्स्ट क्या है, परसेंटाइल। अब परसेंटाइल मतलब क्या बोलोगे आप, परसेंटेज। 10th में कितने परसेंटेज आए थे, उसके बाद ही तो 11th आए। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही पूछा होगा, जो भी मिलता होगा रास्ते में, भाई कितने मार्क्स आए, कितने परसेंटेज आए। तो परसेंटाइल बोलेंगे तो डिवाइड इनटू 100 पार्ट्स। तो ये हो गया। तो अब पार्टीशन वैल्यू पूरा चैप्टर चार पार्ट में डिवाइडेड है, मीडियन, क्यूटाइल, परसेंटाइल और क्या है तुम्हारा, डिसाइड। मीडियन बोलेंगे तो इसको ले लो यार 2 पार्ट्स, ठीक है, समझने के लिए कि उसको इक्वली डिवाइड करना है, दैट इज मीडियन। अब देखो क्यूटाइल के बारे में, अब हम सबसे पहले बात करेंगे ओनली क्यूटाइल। डिसाइल परसेंटाइल जब करेंगे तभी उसको देखते हैं ना, अब हमको उसको देखने की क्या जरूरत है। तो अब देखो हमने मीडियन कंप्लीट कर दिया है। सेकंड अब क्या पढ़ रहे हैं हम, क्यूटाइल के बारे में। अब देखो क्यूटाइल के बारे में क्या है, डिवीजन ऑफ ऑब्जर्वेशन, डिवीजन ऑफ ऑब्जर्वेशन इनटू 4 इक्वल पार्ट्स इज टर्म्स एज क्यूटाइल। तो क्यूटाइल जैसे मैंने आपको बताया, डिवाइड इनटू 4 पार्ट्स। अब देखो नीचे मैंने एक छोटा सा ग्राफ बना के रखा है, मतलब जो नीचे की जो लाइन है दैट इज सपोज 100%, ये पूरा क्या है 100%। ऊपर एक वेव बना दिया गया है। अब ये वेव ग्राफिकली बनता है, ऐसे तो बनता नहीं, जस्ट अभी हम लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो फिलहाल इस तरीके से रखो। और ग्राफ से कैसे, अकॉर्डिंग टू डेटा। तो ग्राफ बनाने भी जब आएगा तब हम देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो
डेटा को क्या किया गया है, इस तरीके से उसको 50% पे डिवाइड किया है, बराबर है। तो ये 50% पे डिवाइड किया मतलब आप ज़रा ऑब्जर्व करो, ये वाला पार्ट कितना हो गया टोटल 50%, ये वाला पार्ट कितना हो गया 50%, तो नीचे क्या हो गया, डेट इज Q1, इसको क्या बोलोगे आप Q1 बोलोगे। अब इसको साथ साथ में अभी आप क्या बोल सकते हो, मीडियन, क्योंकि इक्वली डिवाइड किया गया। अब नेक्स्ट, अब इसको मैं हटा देता हूं। अब समझो डेटा को डिवाइड किया है 50% है ना, उसका और आधा कर दिया, मतलब ये क्या मिल गया आपको 25%, 25%, मतलब ये जो 50% था डेट इज डिवाइडेड इंटू 25 डिवाइडेड इंटू 25, तो 25 25 50% हो गया। क्लियर। अब ये जो सिर्फ इतना अगर आप देखोगे ना, ये इतना लाइन, ये दिख रहा है आपको इतना लाइन, अभी सिर्फ इतना लाइन जो है, ये लाइन 50% है वापस से, तो 50% का डिवीजन हाफ हो गया Q1, तो इसको क्या बोलोगे Q1। तो देखो कैसे होता है Q1 Q2 दैट इज मिडिल पोस्ट। अब उसके बाद लास्ट वाला देख लो ना, वापस से वैसा ही है। अब ये जो बचा हुआ 50% है उसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया, तो उसको क्या बोलोगे, आप बोलोगे Q3 बोलोगे। क्लियर है। अब इसके अंदर वापस से अगर मैं ये सब हटा दूं और अब आपको मैं एक एक चीज वापस एक्सप्लेन करूं, देखो क्या डिफरेंस आ रहा है। अब समझो Q1 के बारे में, फर्स्ट क्यूटाइल उसको क्या बोलते हैं, और भी नाम है, ये जो Q1 है ना इसको क्या बोलते हैं फर्स्ट क्यूटाइल। क्वेश्चन देखो ऐसे आएगा, फाइंड आउट ऑल द क्यूटाइल्स, या फाइंड आउट फर्स्ट क्यूटाइल, या तो बोलेंगे फाइंड आउट लोअर क्यूटाइल, क्योंकि ये मिडल मोस्ट है, ये तरफ है, दैट इज Q1, दैट इज क्यूटाइल लोअर वाला। और Q3 अपने आप क्या बन जाएगा, अपर क्यूटाइल बन जाएगा ना। अब समझदार बन रहे हो धीरे धीरे, ऐसे ही मेरे साथ पढ़ाई करते रहो। अब देखो Q1 क्या हो गया लोअर, Q2 हो गया मिडिल, और ये Q3 क्या हो गया अपर हो गया ना, बराबर। तो Q1 को क्या बोलेंगे, फर्स्ट क्यूटाइल बोलेंगे, और क्या बोलेंगे, लोअर क्यूटाइल। अब आई परसेंटेज की बारी। क्वेश्चन देखो इस तरीके से पूछते हैं, वहां पे कंफ्यूजन हो जाता है। अब देखो क्या है, घर पे जैसे आपको बुलाते हैं, कुछ आपका नाम है, बराबर है, आपको दोस्त लोग उस नाम से बुलाते होंगे, प्लस कभी कभी कुछ खास दोस्त है कुछ और भी नाम रखते हैं ना, तो भले वो वर्ड आपको बोलेंगे तो आप ही देखोगे। तो यहाँ पे भी वही चीज है, एक सिंगल Q1 है, उसको देखो कैसे बोला गया है, फर्स्ट क्यूटाइल बोला गया है, Q1 बोल लो, उसका सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया, लोअर क्यूटाइल बोल लो, एक ही बात है। या तो कुछ सेंटेंस में लिख के दे दिया है, तो वो आप देखते क्या है, दैट इज 25% ऑफ ऑब्जर्वेशन इज लेस देन, मतलब ये जो 25% है ना, ये वाला देखो जरा, ये जो है ना 25% इस तरफ वाला, दिस इज 25% एंड रेस्ट इज हाउ मच 75%। ये कैसे मिला, ये वाला 25, ये वाला 25, ये वाला 25, दैट इज 75%। देखो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, 25 इंटू 25% ऑब्जर्वेशन इज लेस देन, तो आप क्या करोगे, और होगा अबाउ 75। तो ये जब आएगा तब हम देखेंगे, फिलहाल इतना ही समझो, 25% लेस Q1 का आपको, क्योंकि आपके पास ये पिक्चर है Q1 25%, बचा हुआ 75%। अब मैं ये अगर हटाता हूं, अब नेक्स्ट देखो, दैट इज सेकंड क्यूटाइल। अब इसको क्या बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज मीडियन। इट डिवाइड ऑब्जर्वेशन इनटू टू इक्वल पार्ट्स। क्लियर है ना, सिंपल सी बात है। अब 50% ऑब्जर्वेशन आर बिलो, अरे ऑब्जर्वेशन हो गया ना, ये मिडल था, ये 50% हो गए, ये 50% हो गया, पहले वाला 25-75, अब वाला 50-50, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। तो इस तरीके से आपने क्या किया, सेकंड क्यूटाइल को भी समझ लिया। अगर अब मैं हटाता हूं ये वाला थर्ड वाला एक्सप्लेन करने के लिए, अब देखो थर्ड वाला, थर्ड क्यूटाइल ऑल्सो नोन एज अपर क्यूटाइल, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। अब देखो 75% ऑफ ऑब्जर्वेशन आर बिलो इट, अरे ऑब्वियस सी बात है ना, जब आप उसको इस तरीके से डिवाइड करोगे तो ये वाला ऑब्जर्वेशन क्या है, 75% बिलो हो गया ना, ये वाला बिलो, और ये वाला इस तरफ कितना होगा 25%। तो यही चीज के अंदर क्या है, क्लासिफिकेशन आपको इस तरीके से करना है। अगर मैं आपको रिवीजन कराते हैं फटाफट, चलो सबसे पहले एक क्या होगा, चार्ट इमेज इस तरीके से होगा, और इस तरीके से एक लाइन होगी। क्लियर है, बीच में क्या है तुम्हारे पास, कितना है बताओ ना जरा, कितना 50%, Q1 Q2 Q3, Q1 25%, बचा हुआ 75%, 50-50, बराबर। ऐसा डांस भी कर सकते हो घर पे, 50-50 हो गया, और कितना 25, और ये सब वाले क्या हो गए 75। और नाम क्यूटाइल 1 क्या होगा, फर्स्ट क्यूटाइल, लोअर क्यूटाइल, सेकंड मिडिल, थर्ड क्यूटाइल, या तो अपर क्यूटाइल। बस इतना सा ही आपको याद रखना है। तो अब मैं क्या करता हूँ, आपके लिए थोड़ा सा रखता हूँ, आप प्लीज़ इतना लिख लो, दैट इज पार्टीशन वैल्यू यहाँ पे है इतना। फिर आप डायग्राम भी बनाना, उसके बाद हम फॉर्मूला की ओर बढ़ेंगे। ये भी मैं आपके सिंपल समझने के लिए हटा देता हूँ, ठीक है। चलो
आराम से, कोई घाई नहीं है, आराम से लिख लो। अब सिर्फ फॉर्मूला बचा हुआ है, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइजेस शुरू कर देंगे, सम्स शुरू कर देंगे। अब सम्स के अंदर कोई दिक्कत आने वाली नहीं है आपको, बस इस चीज़ के लिए जितना मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में, इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लो, रिविजन कर लो, तो आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर कुछ आपको दिक्कत आई तो मेरा जुड़ना आपसे क्या होगा, सफल होगा कि असफल होगा? असफल, तो ये तो चांस ही नहीं है। क्लियर है कि नहीं? चलो आगे कर दूं। एक पार्टीशन वैल्यू रखता हूँ, आप चार्ट भी लिख लो। क्यूटा मीडियन तो आपने ऑलरेडी ऊपर कवर कर दिया ना स्टार्टिंग में डेफिनेशन, तो 1 अपना ऊपर चाहिए तो सब नंबर दे दो कि हाँ ये वाला कवर्ड अबाव लिख दोगे तो भी आपको समझ जाएगा। अब रखो आगे नेक्स्ट टाइप ऑफ क्यूटाइल्स। ये 3 टाइप्स ऑफ क्यूटाइल्स हैं। अब फॉर्मूला भी जब हम करेंगे ना, हम लोग एक एक टाइप का एक एक जितना ज़रूरत है उतना ही करेंगे, एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, फिर वापस अगर कुछ दूसरा वेरिएशन आता है तब हम उस फॉर्मूला पे जाएंगे और वो वाला सॉल्व करेंगे। ऐसा नहीं है कि पूरे के पूरे फॉर्मूलाज एक साथ कर दिए और आप लिखते रहो याद कर लो, बिल्कुल भी नहीं। और फॉर्मूला जैसे आपको अब जब थोड़ा बहुत पता चल गया होगा, बिल्कुल भी आपको फॉर्मूलाज रट्टा मारने की, लिखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ लॉजिक, पिक्चोरिटिकल मेमोरी के ऊपर जो मैं आपको बात कर रहा हूँ बार बार, उसी के तरीके से हम वो वाला भी क्या करेंगे, ख़त्म कर देंगे। अब आप क्या करो, अभी आप लगे हाथ इतना लिख रहे हो तो ये फॉर्मूला भी लिख लो। मैं रखता हूँ आराम से, ये देख लो, ये रखा मैंने आपके लिए। सबसे पहले क्या करो, फॉर्मूला सिर्फ ये जो रॉ डेटा वाला है ना, इस तरीके से चार्ट बनेगा, तो सबसे पहले सिर्फ रॉ डेटा वाला है ना, ये तरफ वाला आप वही लिख लो, रॉ डेटा और कौन सा, अनग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा के लिए मैं आपको बाद में दिखाता हूँ, मतलब अभी पहले आप इतना लिख लो। तो आपका क्या होगा, पहले रॉ डेटा एक साइड खत्म हो जाएगा, फिर आप ग्रुप डेटा लिख लो। फिर मैं आपको सिर्फ रॉ डेटा और अनग्रुप डेटा समझाऊंगा। ग्रुप डेटा के सम हम जब सॉल्व करेंगे तब हम वापस ये चार्ट पे आके ग्रुप डेटा के फॉर्मूलाज क्या करेंगे, उसको समझ लेंगे, पढ़ लेंगे, फिर हम उसके सम्स भी सॉल्व करेंगे। तो फिलहाल अब रॉ डेटा का और अनग्रुप डेटा का ही फॉर्मूला लिखोगे, पर चार्ट अब भी बना दो उसका। तो चार्ट बाद में बनाओगे तो मज़ा नहीं आएगा, चार्ट एक बार ही बना दो। क्लियर? ठीक है, ऊपर से फॉर्मूला हटा देता हूँ। ये आप लिख लो रॉ डेटा, और आप साथ में क्या लिख दोगे, अनग्रुप डेटा। ठीक है, देखो ग्रुप डेटा भी आप लिख लो, फिर हम क्या करते हैं, चालू करते हैं। मैं रखता हूँ इतना पहले, फिर नीचे का भी आपको दिखाता हूँ। पहले इतना ग्रुप डेटा लिख लो सेकंड साइड का, फिर जस्ट हम लोग सिर्फ एक फॉर्मूला पढ़ेंगे, कौन सा, रॉ डेटा वाला, उसके बाद हम लोग उसके सम्स चालू कर देंगे। क्लियर? तो देखो नोट्स हाथ से खुद बनाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है हाँ, नोट्स बनाना, उसके बाद ही आप लोग क्या करोगे, पढ़ सकते हो। ये खुद के हाथ से जो बनाए हुए नोट्स होते हैं वही काम आएंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट। एक फॉर्मूला से एक पढ़ लेते हैं, फिर हमारा हम क्या करेंगे आगे, हम लोग सम्स चालू कर सकते हैं, वो भी एक्सरसाइज की। अब देखो रॉ डेटा के अंदर देखो फॉर्मूला कैसे है, देखो सिंपल, कुछ ज़्यादा याद रखना नहीं है, रॉकेट साइंस कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, ज़रा ध्यान दो यहाँ पे। अब देखो सबसे पहले आई मतलब क्या है, यहाँ पे वैल्यूज आप सब्स्टिट्यूट करोगे, 1 2 3, 3 क्यूटाइल है। देखो कैसे होता है, डिवाइड 4 पार्ट पे करना है तो एक कम, Q1 Q2 Q3, ये चीज़ याद रखना। अब वैल्यू ऑफ Q1, तो आई की जगह पे क्या रिप्लेस हो जाएगा, ये रहा ना 1। वैल्यू ऑफ आई, वापस से आई की जगह पे 1, फॉर्मूला इज n+1/4। अब देखो n+1 मीडियन के अंदर डिवाइड बाई 2 था, क्यों 2 था, क्योंकि डिवीजन के अंदर मीडियन 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, और तुम्हारा क्यूटाइल कितने पार्ट में डिवाइड होता है, 4 पार्ट में, उसके लिए 4 आ गया। ये भी क्लियर हुआ। अब देखो n+1 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन प्लस, इसमें ऑड इवन वगैरह कुछ नहीं होता है, ठीक है, n+1/4, अगर 1 है तो ठीक है, क्योंकि आई है ना यहाँ पे। अब यहाँ पे आई आप नहीं लिखो, 1 मल्टीप्लाई बाय वो ऑब्जर्वेशन कर दो, आंसर तो वही आएगा। अब देखो जब आप Q2 ढूंढते हो, वैल्यू ऑफ 2, देखो आया ना ये 2, ये क्यों है, क्योंकि आई की जगह पे आप लोग क्या कर रहे हो, रिप्लेस कर रहे हो। क्लियर? अब देखो नेक्स्ट, दैट इज 2n+1/4। अब जब आया 3, तो ये क्या मिलेगा आपको, 3n+1/4। तो देखो सिंपल, ये कौन सा डेटा है, रॉ डेटा, मतलब सिंगल लाइन वाला, अनग्रुप मतलब xi, और क्या है, फ्रीक्वेंसी, क्या है, फ्रीक्वेंसी। अब Q1 इज इक्वल टू n+1/4, 1 नहीं लिखो, लिखो एक ही बात है, 2 2n+1/4।
3, तो 3n+1/4। क्लियर है? तो सिर्फ मैंने आपको अभी रॉ डेटा समझाया है और उसी के बाद हम लोग सम्स शुरू करेंगे। तो सम्स शुरू करने के लिए जितना भी पहले डेटा आपको समझाया गया है और जितनी भी चीज़ें आपने थ्योरी लिखी उतना पढ़ो। ये जो ग्रुप डेटा है, जो एक्सरसाइज के अंदर जब ये वाले सम्स चालू होंगे तब हम स्टार्ट करेंगे। उसके पहले मैं आपको एक चार्ट भी बना के दे दूंगा कि कौन से सम्स पहले करने हैं, कौन से सम बाद में करने हैं। तो हम भी उसी के सीक्वेंस में हम सॉल्व करेंगे, तो उससे हमारा क्या होगा, जल्दी भी खत्म होगा और कॉन्सेप्ट वाले सम सब एक साथ आ जाएंगे। क्लियर है?